अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि बनी इज़राइल में एक औरत रहती थी। वो बहुत बदकार थी। खुदा ने उसको हुस्न जमाल तो खूब दे रखा था। वो बड़े बड़े लोगों से हम बिस्तरी करती थी। अब वो इतनी अमीर हो गई थी कि उसने अपने लिए एक महल बनवाया। उसने अपने लिए एक तख्त बनवाया। तख्त पर बैठा करती थी। शहर के बड़े बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात थे। कहते हैं कि वो अपने महल की खिड़की खोले अपने तख्त पर बैठी थी कि करीब से एक बार एक नौजवान का गुजर हुआ जो किसी दूसरी बस्ती का रहने वाला था और इंतहाई नेक और इबादत गुजार था। उस नौजवान ने जब अचानक ऊपर देखा, उसकी नज़र उस औरत पर जा पड़ी। वो नौजवान वहां से चला तो गया, लेकिन उसका ख्याल वहीं भटक गया। उसकी तस्वीर उस नौजवान के दिल में ऐसी बसी कि हर वक्त उसी का ख्याल रहने लगा। वो नौजवान अपने घर गया, अपनी इबादत में मशगूल हो गया, लेकिन उस औरत का ख्याल उसके दिमाग से नहीं निकल पाया। उसने बहुत कोशिश की, रोज़े भी रखे, अपने आप को तकलीफ में भी किया, लेकिन वो ख्याल ऐसा दिलो दिमाग में बसा था और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार एक दिन उस नौजवान ने सोचा, जब उसका ख्याल मेरे दिल से नहीं निकल रहा है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। उस नौजवान के पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसने वो बेच दिया और इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि उन पैसों के जरिए उस औरत के करीब वो जा सके। उसने पैसे उस औरत को दे दिए, जितने पैसों के जरिए वो उस औरत के करीब जा सकता था। उसने वो पैसे उस औरत को दिए और उसके साथ चारपाई पर बैठ गया। जैसे ही वो चारपाई पर बैठा, उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने हमेशा अल्लाह की इबादत की और मेरा हमेशा से ही यकीन रहा मेरा खुदा मुझे देख रहा है। आज वही मेरा खुदा मुझे इस नामहराम के साथ चारपाई पर बैठे हुए भी देख रहा होगा। बस यही ख्याल उसके दिल में आना था। उस नौजवान के जिस्म पर कपकपी जारी हो जाती है। वो औरत उस नौजवान से पूछती है, तुम क्यों कांप रहे हो? वो कहता है, कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी उदास है। औरत उससे कहती है, आखिर तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और चले जाओ। लेकिन वो नौजवान कहता है, नहीं, वो काम मैं नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं करना चाहता और मुझे इजाज़त दे दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। औरत दिल में सोचती है कि आज तक जितने भी आदमी आए और मेरे साथ चारपाई पर बैठे, उनमें से ऐसा तो कोई भी नहीं था जो मेरे साथ हम बिस्तरी करे बगैर चला गया हो। ये नौजवान कैसा है? वो औरत इस नौजवान से पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो और घर वापस क्यों जाना चाहते हो? और वो नौजवान उसे बताता है कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अब भी मेरा अल्लाह एक गैर महरम के साथ बैठा मुझे देख रहा होगा। बस इसी हाल की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है। ये कहकर वो नौजवान चला गया। वो चला तो गया, लेकिन उस औरत के दिल में ख्याल आया, एक कुंवारा नौजवान जिसने कभी भी गुनाह न किया हो, वो अल्लाह से इतना डरता है और मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, मुझे तो कभी अल्लाह का खौफ नहीं आया। उस औरत को बहुत परेशानी हुई। उसने सोचा, चलो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि मेरी तौबा की भी कोई गुंजाइश है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढ रही थी। अचानक उसने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उस औरत ने एक आदमी के जरिए पैगाम भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कह दो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो आदमी थोड़ा बेवकूफ़ था। उसने वहाँ जाकर नाम लेकर कहा कि फ़लाँ औरत आपसे मिलना चाहती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो वो थोड़ा जलाल में आ गए। उन्होंने सोचा कि ये लोग क्या कहेंगे कि ऐसी बदकार औरत से मैं क्यों मिल रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जाकर उससे कह दो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। उस आदमी ने जाकर उस औरत से कहा, मैंने तुम्हारी बात तो पहुंचाई थी, लेकिन शायद हज़रत मूसा तुमसे नहीं मिलना चाहते। उस औरत ने कहा, मैं इतनी गुनाहगार हूं कि मेरा अल्लाह मुझसे पहले नाराज़ था, अब तो अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करते। वो अपने घर चली जाती है। उसने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जब कोई अपने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ज़रूर राज़ी हो जाता है। उस औरत ने अपने घर की कुंडी लगाई। उस औरत को जैसे तौबा करना आता था उसने वैसे तौबा कर दिया और सजदे में चली गई और कहा, ऐ कायनातों के मालिक, मेरी मदद फरमा और मेरी इस मुश्किल को हल कर। अभी उसने दुआ मांगी ही थी कि उसके जहन में ये ख्याल आया,
اگر میں یہاں رہی تو لوگ مجھ سے زبردستی بھی ہم بستری کر لیں گے، مجھے یہ بستی چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ بستی چھوڑ کر چلی گئی۔ راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اسی نوجوان کے پاس جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مجھے توبہ کی سبق ملی ہے، شاید وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ عورت لوگوں سے پوچھتی ہوئی اس نوجوان کے گھر چلی گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ابھی اپنی عبادت میں مصروف ہے، تمہیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گی۔ جب وہ نوجوان باہر آیا، جب اس نے دیکھا کہ وہی عورت اس کے دروازے پر بیٹھی ہے، اس نے دل میں سوچا بڑی مشکل سے میں نے اس کا ذہن اپنے دل سے نکالا تھا، لیکن یہ مجھے پھر سے گمراہ کرنے آ گئی۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے چیخ ماری اور اللہ کے خوف سے وہیں مر گیا۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا وہ نوجوان مر گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوئی۔ جب اس کو کفن دفن دے چکے تھے، اس نے اس کے گھر والوں کو بتایا میں تو اس نیت اور ارادے سے آئی تھی۔ اس نوجوان کے گھر والوں نے کہا اس کا ایک اور بھائی ہے، اگر تم کہو تو ہم تمہارا نکاح اس سے کر دیں۔ جب اس عورت نے یہ سنا کہ اس کا ایک اور بھائی ہے تو اس نے ہاں کر دی۔ اس نے کہا میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس کے بھائی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے اور گناہ چھوڑنا چاہتی ہے تو میں بھی اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کا نکاح اس نوجوان کے بھائی سے ہو گیا، اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے اور 7 کے 7 بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ولی بنے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ خدا حافظ۔